प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 9 हिंदी में बूढ़ी पृथ्वी का दुख पाठ से आगे के प्रश्नोत्तर का अभ्यास करेंगे। पहला प्रश्न है, कविता के माध्यम से प्रकृति को नुकसान पहुंचाने वाली किन किन समस्याओं को उभारा गया है, अपने शब्दों में लिखिए। तो प्रकृति को नुकसान पहुंचाने वाली कौन कौन सी समस्या है, इसके बारे में उत्तर लिखेंगे। कविता के माध्यम से कवित्री ने निम्नलिखित समस्याओं को उभारा है। पहला, वृक्षों की कटाई की समस्या। क्या है? वृक्षों की कटाई की समस्या। दूसरा है नदियों के प्रदूषण की समस्या। तीसरा, पहाड़ों पर आणविक परीक्षण की समस्या। चौथा है वायु प्रदूषण की समस्या। और पांचवा है मनुष्य के प्रकृति के प्रति दुर्व्यवहार की समस्या। प्रश्न दूसरा है, वर्तमान में पहाड़ों को लगातार तोड़ा जा रहा है या दोहन किया जा रहा है। तो क में है, इसके अनुसार इसके क्या कारण हैं, लिखिए। और ख है, इससे पर्यावरण में किस प्रकार का असंतुलन बढ़ रहा है, चर्चा कीजिए। तो पहला का उत्तर हम देखेंगे, आपके अनुसार इसके क्या कारण हैं। तो उत्तर लिखेंगे इसमें, वर्तमान में पहाड़ों को लगातार तोड़ा जा रहा है। इसके पीछे कारण हो सकते हैं कि पहाड़ों को समतल करके उद्योगों की स्थापना करना। दूसरा, सड़क मार्ग एवं रेल मार्ग आदि निकालना। तीसरा, आवास हेतु समतल भूमि का निर्माण करना। इसमें ख प्रश्न का उत्तर होगा, पर्यावरण में पहाड़ों की स्थिति में से असंतुलन पैदा हो गया है। भूकंप, ज्वालामुखी आदि इसी से उत्पन्न होने लगे हैं। प्राकृतिक असंतुलन पैदा होने से अनेक प्राकृतिक समस्या और विपदाएं आने लगी है। प्रश्न तीसरा है, यदि सचमुच में पेड़, नदी और हवा बोल पाते तो वे अपनी पीड़ा किस प्रकार व्यक्त करते, अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर है, बेचारे अमुक पेड़ पौधे अपनी पीड़ा और दर्द हमारे सामने कैसे बयां करें। यदि वे काश बोलते तो उनका दुखड़ा हमें अवश्य सुनाते। हमें स्वयं उनकी पीड़ा को महसूस करते हुए समझनी होगी। प्रश्न 4 है, हमारे आसपास किन किन प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग हो रहा है, इन्हें रोकने में हमारी क्या भूमिका हो सकती है। हमारे आसपास अनेक संसाधन प्राकृतिक रूप से है, उनका दुरुपयोग हो रहा है। इसे रोकने के लिए हमें
प्रयास करना चाहिए। क्या कर सकते हैं? पहला है, वृक्षों की कटाई रोकने के लिए वृक्षारोपण कार्यक्रम का महत्व समझा करके। दूसरा, कानून का सहारा लेकर के। तीसरा, जल प्रदूषण की हानियों को समझा करके। चौथा, पर्यावरण चेतना रैली निकालकर, पोस्टर बैनर के माध्यम से। और पांचवा है, उद्योगों में प्रदूषण रहित यंत्रों का अपनाने की प्रेरणा दे करके रोका जा सकता है। पांचवा है, हमारी संस्कृति व परंपराओं में कई ऐसे उदाहरण मिलते हैं जिनमें पेड़ों को बचाने का प्रयास नजर आते हैं, जैसे पेड़ों को राखी बांधना, गोद लेना व किसी न किसी बात, व्रत व पर्व में उसकी पूजा करना आदि। क्या आपके परिवेश में पेड़ों से जुड़े पर्व या व्रत है? इनके बारे में जानकारी इकट्ठा कर निम्नलिखित सारणी में लिखिए। ये सारणी बना हुआ है, इसको आप लोग देख लीजिएगा, बनाइएगा। एक उदाहरण इसमें दिया है, पीपल का अमावस्या में, पितृ अमावस्या में पूजा करने के पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है। फलदार है परंतु खाने के लिए उपयोगी नहीं। गहरे हरे रंग की दिल के आकार की, चिकनी व जालीदार। ऐसे और जो पौधे हैं उनके बारे में आप लोग लिख लीजिएगा और ये प्रश्नोत्तर कापी में नोट करके याद करिएगा।